श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब भरत जी दंडवत कर गए जमीन पर, त्राहिमाम मैं आपके शरण में हूँ। श्री रामचंद्र जी दौड़ पड़े। जब दौड़े तो उपबस जो है अलग हो गया, धनुष बाण उनके हाथ से छूट गया और वो जा करके बलात् उठा करके अपने सीने से लगा लिया। और जब सीने से लगा लिया तब सब हक्का बक्का हो गए। तो अभी थोड़ी देर पहले जो लक्ष्मण धनुष बाण उठाए थे, तो धनुष बाण उनको कह रहा है कि हे लक्ष्मण, अभी तुमने भरत के लिए धनुष बाण उठाया था न, देखो प्रभु के हाथ से अपने आप एक धनुष बाण छूट गया। और उपबस इसलिए भाग गया दूर कि जब दो भाई प्रेमी मिलते हो तो कोई बीच में दीवार नहीं बननी चाहिए, इसलिए उपवस्त्र भी गिर गया। श्री रामचंद्र जी उनके गले लगा करके रोने लगे। दोनों भाई रो रहे हैं। उनका रोना देख करके पूरी समाज भावुकता बस रुदन करने लगी। तब जो है गुरु वशिष्ठ आगे आए, माताएं पालकी में बैठी थी, सब उतर के देख रहे हैं। तब सबको यथा योग्य भगवान ने प्रणाम किया और सबको आसन दिया, बैठाया। सबसे पहले गुरुदेव जी ने कहा, हे राम, आपके पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी नहीं रहे। इतना सुनते ही वो रोने लगे। सीता भी रोने लगी, लक्ष्मण भी रोने लगे। तब जो है यानी कि जा कर के नदी में पिता का तर्पण किया। तर्पण करने के बाद पूरा समाज आके बैठता है। तो भरत जी कहते हैं कि भैया के लिए राज तिलक का सामान लेके आया हूँ, ये बात कहो। बोला मैं कैसे कहूँ। बोला नहीं गुरुदेव जी, आप जब आ रहे थे तब भी रोक लिए होते, रुक गए होते। यहाँ बता दीजिए कि भरत आपका राज तिलक के लिए सामान लेके आया हुआ है। तो वो गुरुदेव जी आके बैठते हैं कि भाई तुम के एक दूसरे के ऊपर बात को ढकेल रहे हैं कि नहीं तुम कहो तुम कहो तुम कहो। तब भरत ने ही कहा, भैया ऐसा करो, आप अयोध्या चले जाइए, राज संभालिए, आपके बदले मैं यहाँ 14 वर्ष तक वनवास में रहूँगा। तो रामचंद्र जी निरुत्तर हो गए और गुरुदेव भी कुछ नहीं बोल रहे उनका प्रेम देख करके। तो उस दिन भी बात नहीं बनी। फिर दूसरे दिन जो है जनक जी अपना समाज लेकर के आ गए। रामचंद्र जी ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। तो उस दिन भी जनक के ऊपर बात ठेली गई कि बोले आप कहिए। बोले मैं क्या कह सकता हूँ, एक भात प्रेम में इतना आगे है, कुछ कहा नहीं जा सकता। भरत जैसा प्रेमी मैंने देखा नहीं, और राम जैसे आज्ञा पालक, पिता का आज्ञा पालन करने वाला प्रणधारी मैंने देखा नहीं। इसी प्रण के, इसी वचन के लिए राजा दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए, और वही वचन निभाने के लिए जो है श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनमाल लेकर के वन में आ गए। इस तरह से बात बन बिगड़ रही है। तब भरत ने खुद कहा, भैया आप जो कहेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हमारे लिए क्या आज्ञा है, उचित अनुचित आप बताइए, हम वही करेंगे। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आइए हम बंटवारा कर लेते हैं। बोले भैया इसी बंटवारे के लिए तो आपको वनवास मिला है, भी बंटवारा होना बाकी है। इस कथा के संबोध दे रहा है कि आपस में भाइयों से कभी बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो बोले भैया मैं हर ढंग से आपकी आज्ञा पालन करना चाह रहा हूँ। तो बोले भरत देखो, पिताजी के आने के लिए मैं 14 वर्ष वन के लिए आया हूँ, और हमारी आज्ञा है कि तुम 14 वर्ष जा कर के प्रजा का पालन करूँगा।
जब मैं आऊँगा तब तुम्हें जो उचित लगे वो करना, वो मैं कर लूँगा। तो भरत जी रात तिलक का पूरा सामान ले गए थे। अत्रि मुनि के आश्रम में एक कूप है, उसी में डाल दिया। अत्रि मुनि ने कहा, जब इस कूप का दर्शन करके इस कूप के अनुसार में करेगा, उसकी सारी विपदा, उसका सारा माया मोह लोभ सब दूर हो जाएगा। आज भी वो कूप भरत कूप के नाम से वो कूप वहाँ पे है। तब भरत जी कुछ चिन्ह मांगते हैं कि भैया अपना कुछ चिन्ह दे दो। तो राम ने अपना चरण पादुका उनको दिया। उस चरण पादुका को भरत जी अपने सर पे ले करके आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अयोध्या पहुँचे हैं। अब रात तिलक उस खड़ाऊँ का होता है, सिंहासन पर खड़ाऊँ रखा जाता है। लेकिन भरत जो है वहाँ नहीं रहते हैं। नंदी ग्राम में एक झोपड़ा बना करके, वो भी गड्ढा खोद कर रहते हैं कि भैया हमारे जो है ऐसे रहन में गड्ढे में रहूँगा। यहाँ पर तुलसी बाबा ने अयोध्या कांड को समाप्त किया हो, लेकिन ये भातृ प्रेम को लोग छाप छोड़ दिया। ऐसा भाई आज युग में मिलना दुर्लभ है। आगे की कथा फिर कहूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।